बोलो। हेलो दोस्तों, हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के वर्णिका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा इसी सवाल परीक्षा में 2 या 3 अंक बनता ही बनता है। हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे। दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थल है कोलार के कर्नाटक। कोलार के कर्नाटक। इस भाषा तो कन्नड़ ही होगा, क्योंकि कर्नाटक में है तो भाषा क्या होगा? कन्नड़। इस कहानी को हिंदी में रूपांतरण B.R. नारायण के द्वारा किया गया था। इस चैप्टर का जो पाठ है, इसका हिंदी में रूपांतरण B.R. नारायण के द्वारा किया गया था। हम लोग इस पाठ के कहानी को समझेंगे बढ़िया से। इस पाठ को कहानी को देखेंगे। इसमें क्या है? एक मगम्मा है। मगम्मा जो बताया गया कि इस पाठ में दही बेचने अपने गांव से दूसरे शहर में जाया करती थी। मगम्मा अपने गांव से दही लेके दूसरे शहर में बेचा करती थी। क्या बात है, जो मगम्मा थी ना, मगम्मा वो अपने इनके जो पति थे इनको नहीं लगाते थे, तो बेचारी मगम्मा अपने घर से दही लेकर दूसरे शहर में जाती थी। तो एक लेखक है श्रीनिवास, जिस रास्ता से दही लेकर जाते थे उसी रास्ता में श्रीनिवास का घर पड़ता था। उसी रास्ता में श्रीनिवास का घर पड़ता था। तो श्रीनिवास ही दही पहुंचाने का काम करते थे मगम्मा। एक दिन की बात है, मगम्मा प्रतिदिन की तरह अपने गांव से दही लेकर दूसरे शहर में जाया करती थी। तो श्रीनिवासन ने मगम्मा से पूछे कि मगम्मा आज इतना उदास क्यों है? तो मगम्मा कहती है कि जो मेरा पति है अभी तक एक भी धोती लाकर नहीं दिया, यानी एक भी कपड़ा लाकर नहीं दिए हैं। तो श्रीनिवासन कहते हैं कि चलो हम एक उपाय बताते हैं। हम एक उपाय बताते हैं। आज अपने पति के फेवरेट खाना को बनाना और दिए गए पति को जो मतलब कपड़ा होता है उस कपड़ा को देते हैं, उस कपड़ा को पहन लेना, जिसे तुमको पति क्या करेगा? लगाएगा। मगम्मा इस बात को सुनती है और नजरअंदाज कर देती है। उस बात को ध्यान में मगम्मा नहीं रखती है। मगम्मा का धीरे धीरे एक बेटा था, वह धीरे धीरे सियान होता है और मगम्मा अपने बेटा का विवाह कर देता है। इनके बेटा का विवाह रंगरप्पा, इनके बेटा का विवाह नजम्मा नामक लड़की से होता है। इनके बेटा का विवाह किससे होता है? तो नजम्मा नामक लड़की से होता है। और मगम्मा नजम्मा और इसके एक कुछ दिन के बाद इनका एक बेटा होता है, जो और अच्छी तरीका से पारिवारिक स्थिति घर का चल रहा था, जिसके कारण मगम्मा अपने बेटा को कहता है कि बाबू रे, जाके कहीं दूसरे शहर में जाके कुछ पैसा को कमा लाओ और वहां से जो कुछ पैसा आएगा ना, उससे और घर का स्थिति चलेगा। घर का स्थिति क्या होगा? चलेगा। जिसके कारण मगम्मा अपने बेटा को भेज देता है बाहर कमाने के लिए और इनके बेटा चल जाता है बाहर कमाने के लिए। इनकी बहू नजम्मा मगम्मा को चाहते थे अच्छी तरीका से, पर इनका जो बेटा था वह बेटा हर समय
शरारत करते रहता था, जिसके कारण मगम्मा अपनी बहू को डांटते रहती थी कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एक दिन की बात है, नजम्मा अपने बेटा को पीट रही थी, नजम्मा अपने बेटा को पीट रही थी। इतना ही में उसकी दादी माँ पहुंच जाती है और कहने लगती है कि आखिर इस लड़का को हमेशा काहेला मारते रहती है, जिसके कारण इनके मगम्मा के मुंह से निकल जाता है कि राक्षसनी, जब इस लड़का नहीं जाने का जिद कर रहा है तो तू बरियारी क्यों इसको भेज रही है। जिसके कारण इस सास और बहू में झगड़ा बन जाता है। वही दिन से सास और बहू के बीच क्या बन जाता है, झगड़ा बन जाता है। तो सवाल परीक्षा में पूछेगा कि मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा किसके लेकर हुआ था, तो आंसर पोते को लेकर झगड़ा हुआ था। यानी मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा किसके लेकर हुआ था, तो पोते को लेकर हुआ था। पर भी मगम्मा अपना धंधा को नहीं बंद करती है और प्रतिदिन मगम्मा अपने गांव से दही लेकर बंगलौर शहर में बेचा करती थी, शहर में बेचा करती थी। जब मगम्मा एक दिन की प्लान है, बहू ने सास को मारने के लिए एक अलग राजनीति अपनाता है। जब मगम्मा सोई हुई थी खटिया पर, तो नजम्मा उसके खटिया को ढकेल देती है, जिसके कारण मगम्मा को जान तो नहीं जाता पर भी चोट वगैरह कुछ लग जाता है, पर भी मगम्मा कैसे किसी तरह बच जाती है। अब मगम्मा घर पर पैसा देना नजम्मा को छोड़ देता है, मगम्मा घर पर पैसा नहीं देता है। इसके रास्ता में एक रंगरप्पा से भेंट होता है। मगम्मा को एक रास्ता में एक रंगरप्पा से भेंट होता है। रंगरप्पा पहले दिन कहता है कि मगम्मा तोरा आपके पास खैनी है, आपके पास खैनी है। तो मगम्मा घबरा जाती है, क्योंकि कोई भी स्वाभाविक बात है कि कोई अगर महिला जा रही है उसके पीछे से अगर कोई पुरुष करता है तो वह महिला घबराएगी। महिला घबरा जाती है और कहती है कि हमको पास है खैनी, और खैनी मगम्मा नजम्मा को दे देता है और रंगरप्पा वजह से क्या हो जाता है, लौट जाता है। दूसरा रोज फिर मगम्मा को पीछा करता है रंगरप्पा, और दूसरा दिन उसका बाँह ही धर लेता है और कहता है कि मगम्मा सुने हैं कि आपके पास पैसा की थैली है, हमको कुछ कर्ज दे दो, हमको कुछ जरूरत है, कुछ दिनों के बाद लौटा देंगे।